आज एकादशी है और एकादशी का हमारे सनातन धर्म में बड़ा महत्व होता है। सभी लोग व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, परंतु एक बार की बात सुनाता हूं आपको। एक बार एक गांव में एक बालक था, बड़ा सरल था, कुछ नहीं जानता था और बहुत ही सीधा था, परंतु एक कमी थी उसके अंदर कि वो भोजन बहुत करता था। और महाराज इतना भोजन करता था कि उसके भोजन करने से परिवार वाले परेशान हो गए। और जब परिवार वाले परेशान हो गए तो एक दिन परिवार वालों ने उस बालक से कह दिया कि इतना भोजन करते हो, कोई काम धाम करते नहीं हो, तुम इस घर से चले जाओ, हमारे पास नहीं है तुम्हारे लिए भोजन। जब ऐसा बालक ने सुना तो बालक दुखी हो गया, क्योंकि बालक सीधा था, सरल था, उसे नहीं पता था कि संसार में क्या है। उसे केवल 2 वक्त का भोजन चाहिए था, परंतु आज उस बालक को घर से निकाल दिया। और बालक भटकता भटकता एक संत जी के आश्रम में पहुंचा और वहां देखा कि एक संत जी बड़े हष्ट पुष्ट मोटे ताजे बैठे हुए हैं। तब उसने जाकर प्रणाम किया और कहा कि महाराज, क्या मुझे यहां शरण मिल सकती है? संत जी बोले कि अवश्य। अगर आपको रातों रात अमीर बनना है स्टॉक मार्केट में तो ये वीडियो को स्क्रॉल कर दो, इसको मत देखो। बट अगर आपको सिस्टमैटिकली ट्रेड करना है तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ द मनी चैलेंज मास्टर क्लास, जिसमें 4 स्टेप प्रोसेस होगा। फर्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टॉक टूल्स के हिसाब से। सेकंड इज व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट बेस्ड ऑन ट्रेडिंग सिस्टम। The third is how much to buy, how to put a stop loss based on risk management. And fourth is how to control your emotions. आपके इमोशंस को कैसे आप कंट्रोल करोगे, होप, ग्रीड एंड फियर। ये चारों स्टेप को आप फॉलो करोगे तो एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बनोगे आप। और ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेरे मनी चैलेंज मास्टर क्लास में, जो है खाली 99 रुपीज पे। इसके साथ मैं आपको 2 कोर्सेज भी फ्री देना चाहता हूँ, जिसका नाम है स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स, जहां पे आप सीखोगे कि बेसिक्स ऑफ टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है, RSI क्या है, मूविंग एवरेज क्या है। और दूसरा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेनिंग, जहां संत जी बोले कि अवश्य, यहां सबको शरण मिलती है। नहीं करता, उसे नहीं पता था कि एकादशी क्या होती है। जब उसने पूछा तब संत जी ने बताया कि बेटा, आज एकादशी है और एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता, सभी का व्रत रहता है और आज कोई भी आश्रम में भोजन नहीं करता। तब वो बालक बड़ा चिंतित हुआ और जाकर उस आश्रम के जो महंत जी थे उनके पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला कि महंत जी, ये संत कह रहे हैं कि आज एकादशी है, भोजन नहीं बनेगा आश्रम में, परंतु मैं बिना भोजन के एक पल भी नहीं रह सकता। महाराज, मैं बिना भोजन के मर जाऊंगा। तब संत जी बड़े कृपालु होते हैं, उन्होंने कहा कि बेटा, आज एकादशी है, आश्रम में भोजन नहीं बनेगा, परंतु यदि तुम्हें भूख लग रही है तो तुम सामान ले जा सकते हो और आश्रम से बाहर जाकर नदी के किनारे पर भोजन बना लो और भगवान का भोग अवश्य लगा देना और भोग लगाकर भोजन कर सकते हो। तब उस बालक ने संत जी से सामान लिया और चल दिया नदी के किनारे पर भोजन बनाने। आज से पहले इस बालक ने कभी भगवान का भोग नहीं लगाया, नहीं पता था उसे कि भोग कैसे लगाया जाता है, परंतु आज महात्मा जी ने कह दिया कि बिना भोग लगाए भोजन मत पाना, पहले भगवान का भोग लगाना और फिर प्रसाद पाना। आज बालक नदी के किनारे जाकर और अपने लिए भोजन बनाता है और भोजन जब तैयार हो जाता है
तब भोजन को थाली में लगाकर और भगवान का भोग लगाने लगता है और जानता नहीं कि कैसे भोग लगाते हैं। और आज बालक भगवान को बुलाता है और सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और आज अपने भक्त की पुकार पर भगवान साक्षात मां सीता जी के साथ में प्रकट हो जाते हैं भोग लगाने के लिए। और जैसे ही भक्त की आंखें खुलती हैं, भगवान सामने बैठे होते हैं। और बालक सरल था और सरल व्यक्ति को भगवान तत्काल प्राप्त होते हैं। क्यों कि शास्त्र कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। और आज भगवान प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही बालक की आंखें खुलती हैं, उसके सामने भगवान श्री राम और मां सीता विराजमान है। परंतु बालक ने भोजन केवल अपने लिए बनाया था और एक टिक्कर भगवान के लिए बनाया था। परंतु आज बालक देखता है कि प्रभु, मैंने तो केवल आपको बुलाया था, आप इनको सीता मां को साथ में लेकर आ गए, भोजन है नहीं मेरे पास। परंतु कोई बात नहीं, अब आप आ ही गए हो तो पहले आप भोग लगाइए, बचेगा तो मैं पालूंगा। और जैसे ही भगवान भोग लगाना प्रारंभ करते हैं, आज भक्त का पूरा भोजन भगवान पा गए और भक्त भूखा रह गया। और जैसे ही भोग लगाया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बालक लौट के आश्रम पहुंचा और बोला, महाराज जी, अब की बार एकादशी जब आए तब मुझे सामग्री थोड़ी ज्यादा दे दीजिएगा। तब गुरुजी बोले, क्यों? कि गुरुदेव, आपने कम सामग्री दी और कह दिया था कि भगवान का भोग लगाना। मैंने भगवान को भोग लगाने बुलाया, भगवान अकेले आए नहीं, सीता जी को साथ लेकर आ गए और मेरा पूरा भोजन खुद खा गए और मैं भूखा रह गया। इसलिए अगर अगली एकादशी आती है तो आप मुझे थोड़ी सामग्री बढ़ाकर देना। गुरुजी मन में सोचने लगते हैं कि बालक का पेट नहीं भरा होगा, भूखा इसलिए रह गया। और महंत जी ने आदेश कर दिया कि अब की बार इसे डबल सामग्री दे दी जाए। और आज फिर एकादशी आ गई। जय गौ माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू। डबल सामग्री दे दी जाए। और आज फिर एकादशी आ गई। और जब दूसरी एकादशी आई, बालक को डबल सामग्री दे दी। आज वो बालक फिर नदी के किनारे जाकर और भोजन बनाता है और फिर से भोग लगाना प्रारंभ करता है।
कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और आज जैसे ही बालक ने भगवान को बुलाया, और आज तो भगवान स्वयं आ गए, माता सीता जी साथ में, हनुमान जी साथ में, और भैया लक्ष्मण भी साथ में। और जैसे ही बालक ने आंख खोली, आज 2 की जगह 4 सामने बैठे हैं। और बालक देखकर आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि प्रभु, फिर से आपने मेरे साथ धोखेबाजी कर दी। कल मैंने आपको अकेले बुलाया था, आप 2 लोग आ गए, कोई बात नहीं। आज मैंने 2 लोगों के लिए भोजन बनाया, आप 4 आ गए, अब मैं कहां से आपको भोजन कराऊं? तो भगवान कहते हैं कि आपने हमें बुलाया है, अब भोग तो लगाना ही पड़ेगा। तब बालक कहता है, ठीक है प्रभु, लगाइए भोग। और आज फिर से उस भक्त के भोजन को भगवान पा गए और भक्त फिर से भूखा रह गया। और बालक जाकर आज महंत जी से पुनः कहता है कि महाराज जी, आज मैं फिर भूखा रह गया, अब की बार 4 भगवान आ गए। मैं 1 को बुलाता हूं 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूं 4 आते हैं। महाराज जी, अब की सामग्री थोड़ी ज्यादा दे दीजिएगा, पता नहीं कितने आ जाएंगे। तब संत जी ने सोचा कि कहीं ये सामग्री को बेच तो नहीं देता है। और संत जी ने कहा कि आज इसे ज्यादा सामग्री दे दो और मैं इसका पीछा करूंगा और देखूंगा कि ये भोजन की सामग्री का कर्ता क्या है। और आज उस बालक को सामग्री दी और आगे आगे बालक जाता है, पीछे पीछे महंत जी देखते हुए जाते हैं कि ये बालक आखिर सामग्री का कर्ता क्या है, क्या वास्तव में भगवान आते हैं या ये सामग्री को बेच देता है। और आज फिर एकादशी के दिन भोजन बनाता है और भोजन सामग्री लेकर नदी के पास पहुंचता है। और अब की बार भोजन बनाता नहीं, अब की बार तो वह भोजन की सामग्री को रख देता है, आटा रख देता है, दाल रख देता है और बिना बनाए भगवान का भोग लगाने लग जाता है और कहता है कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और आज जैसे ही बालक ने पुकारा, और आज तो हद हो गई, आज तो भगवान अपने पूरे परिवार के साथ आ गए। आज तो भगवान श्री राम के साथ में माता सीता जी हैं, भैया लक्ष्मण हैं, भैया भरत भी है, भैया शत्रुघ्न भी है और हनुमान जी भी हैं। और सभी लोग भोग लगाने के लिए आ गए। और जैसे ही बालक ने आंख खोली, सामने सभी बैठे थे और बालक बोला कि भगवान लगाइए भोग। तो भगवान बोले कि कहां से लगाएं भोग, तुमने कुछ बनाया तो है ही नहीं, सामग्री रखी है, भोजन कहां बना है। तब वो बालक बोला कि प्रभु, मुझे पता था कि मैंने जब 1 को बुलाया तब आप 2 आए, मैंने जब 2 को बुलाया तब आप 4 आए हो, और आज तो मुझे पता था कि मैं 4 को बुलाऊंगा तो 8 आएंगे, इसलिए मैंने भोजन को बनाया ही नहीं। तो भगवान बोले तो अब क्या करें कि प्रभु अब तो आप ही बनाइए,
और आप अपना भी भोग लगाइए और इस भक्त को भी खिलाइए। तब भगवान भक्त के बस में आकर और आदेश करते हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण जी भोजन बनाने की तैयारी करो। और आज लक्ष्मण जी सब्जी काट रहे हैं, मां सीता भोजन बना रही हैं, भरत जी आटा गूंद रहे हैं और भक्त बैठा है। परंतु आश्चर्य तब हुआ जब संत जी पीछे जो देखने आए थे वो देख रहे थे पीछे छुपके छुपके कि ये हो क्या रहा है। उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, केवल भोजन बनता हुआ दिख रहा था।